हेलो दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्रांतिकारी आविष्कार कौन सा है। आज सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में हजारों लोगों की मौत हो रही है। ये मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था, पर धन्यवाद उन इंजीनियर्स और साइंटिस्टों का जिन्होंने एक ऐसे आविष्कार की खोज की थी जिसकी वजह से आज डॉक्टरों को इस वायरस से लड़ने में मदद मिली। तो क्या आप जानते हैं कि आविष्कार कौन सा है? तो जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कॉमिक एजुकेशन चैनल में। तो आज हम जानेंगे ऐसे 10 आविष्कार के बारे में जिसकी खोज 1920 से 1930 के बीच हुई थी। वैसे तो दुनिया में बहुत से आविष्कार हुए हैं, पर इस दशक के जितने भी क्रांतिकारी आविष्कार हुए हैं उनसे मानव जाति के भविष्य को बहुत ही बेहतर कर दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब यह है कि बड़े आविष्कार के पीछे बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काबिल इंजीनियर्स और साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं। आज सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में हजारों लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपके शरीर में सांस लेने वाले सिस्टम को बुरी तरह से खराब कर देता है, जिसकी वजह से फेफड़े सांस नहीं ले पाते। तो ऐसे कठिन वक्त में एक ऐसे आविष्कार की जरूरत पड़ी कि जिससे शरीर को सांस लेने में मदद मिले। अगर ये मशीन नहीं होता तो विश्व में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या आज ज्यादा होती। क्या आपको पता है कि आविष्कार कौन सा है? तो यह आविष्कार है वेंटिलेटर। अगर आज के कठिन वक्त में वेंटिलेटर न होता, आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को हराना बहुत ही मुश्किल होता। तो क्या आपको पता है कि वेंटिलेटर की खोज कब और किसने की थी? वेंटिलेटर की खोज 1928 में फिलिप ड्रिंकर और लुईस शॉ ने की थी। पहले इसे आयरन लंग्स कहा जाता था, बाद में इसका नाम वेंटिलेटर रख दिया गया। इस आविष्कार की अहमियत लोगों को तब समझ आई जब पहली बार इस मशीन ने 8 साल की बच्ची को बचाया था। इस मशीन का यूज तब भी किया गया था जब पहली बार पोलियो की महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। मतलब कि एक आविष्कार कितने लोगों की जान बचा सकता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा आविष्कार है रॉकेट। वर्ष 1903 में राइट बंधुओं द्वारा हवाई जहाज की खोज से मनुष्य का सदियों पुराना उड़ने का सपना पूरा हो गया। लेकिन हवाई जहाज की अपनी सीमा होती है, यह धरती के वायुमंडल के बाहर नहीं उड़ सकता। लेकिन वैज्ञानिकों ने मात्र कुछ ही दशकों में रॉकेट का आविष्कार कर इस समस्या का भी हल निकाल दिया। इस खोज ने मनुष्य को न केवल अंतरिक्ष बल्कि 1917 तक चांद पर पहुंचा दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया था और कब? तो जानिए, सबसे पहला रॉकेट 16 मार्च 1926 में अमेरिकी प्रोफेसर और वैज्ञानिक रॉबर्ट हचिंग्स द्वारा बनाया गया था। उन्होंने अपनी टीम के साथ 1926 और 1941 के बीच कुल 34 रॉकेट को प्रक्षेपित किया था, जो लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक 884 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ा था। तीसरा आविष्कार है टेलीविजन। यह प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा आता होगा। टेलीविजन ने दुनिया को सीमित करके एक प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया है। टीवी को जादुई पिटारा भी कहा जाता है, पर आपको यह पता है कि इस बेहतरीन आविष्कार की खोज किसने की थी और कब? तो जानिए, इसकी खोज जॉन बी लियोर्ड ने की थी। यह टीवी ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आती थी, पर जल्द ही अगले ही वर्ष 1928 में जे.एल. बियर्ड ने कलर टीवी का भी जल्दी आविष्कार कर दिया था। भारत में पहली बार टीवी पे राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में हुआ था। चौथा आविष्कार है जेट इंजन। 17 दिसंबर 1903 को व्हाइट बंधुओं ने पहली उड़ान भरी थी। करीब 12 सेकंड तक वो उड़े थे और 120 फीट की दूरी भी तय की थी। पर ऐसे हवाई जहाज में सिंपल कंबक्शन इंजन का यूज होता है, जिसकी स्पीड बहुत ही धीमी होती है और उसका वजन बहुत ही ज्यादा होता है। इस समस्या के समाधान के लिए जेट इंजन का आविष्कार हुआ। इस इंजन की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और उसका वजन बहुत ही कम। पर आपको पता है कि इस जेट इंजन की खोज किसने और कब की थी? जेट इंजन की खोज फ्रैंक वाइटेल ने 1930 में की थी। पांचवा आविष्कार है मोवियोला। आज का सिनेमा फोन, टेलीविजन, वीसीडी और इंटरनेट के जरिए घर घर में पहुंच गया है। बड़े शहर ही नहीं, छोटे शहरों और कस्बों में भी मल्टीप्लेक्स की भरमार हो गई है। आजकल के वीडियोस और फिल्मों का एडिटिंग बहुत ही सरल हो गया है, पर 20वीं सदी में ये बहुत ही मुश्किल था। इसका हल ढूंढने के लिए 1924 में लॉन्स एरियर ने इस मशीन का आविष्कार किया था। इस मोवियोला मशीन की वजह से पहली बार ऐसा हुआ था कि फिल्म को देखते वक्त ही उसे एडिट कर सकते थे। ऐसे आविष्कार की वजह से फिल्मों को एडिट करना बहुत ही आसान हो गया था, जिसकी वजह से बाद के सालों में फिल्म इंडस्ट्री का विकास बहुत ही ज़्यादा तेजी से होने लगा।
छठा आविष्कार है इंस्टेंट कैमरा। कैमरे के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो हमारे रोज के काम में कितना यूज़ किया जाता है। आज का कैमरा इतना सिंपल, छोटा और सस्ता हो गया है कि हम उसे अपनी जेब में लेकर घूम सकते हैं। पहले के कैमरे इतने छोटे और सस्ते नहीं थे। पहले के कैमरे की साइज़ एक रूम से भी बड़ी होती थी और बहुत ही महंगे होते थे, जिसे अमीर इंसान ही खरीद पाते थे। दुनिया का सबसे पहला इंस्टेंट कैमरा 1926 में बना था और उसकी खोज सैमुअल शेकरॉफ ने की थी। सातवां आविष्कार है ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट को तो आप रोज सड़क पर चमकता देखते ही होंगे। ट्रैफिक लाइट हाल के समय में ट्रैफिक कम करने के लिए एक कारगर उपाय है। बहुत से बड़े बड़े शहरों में तो ट्रैफिक एक से ज़्यादा दिनों तक भी चलता है। हाल के समय में ट्रैफिक को कम करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अभी तो ट्रैफिक को कम करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, पर पहले के ज़माने में ट्रैफिक लाइट का यूज़ ट्रैफिक को कम करने के लिए होता था। क्या आपको यह पता है कि ट्रैफिक लाइट की खोज किसने की थी? तो जानिए, 3 कलर वाली पहली ट्रैफिक लाइट की खोज 1920 में विलियम पोर्ट्स ने की थी। 1920 से पहले ट्रैफिक लाइट में सिर्फ 2 सिग्नल ही हुआ करते थे, वो थे स्टॉप और प्रोसीड। पहले की ट्रैफिक लाइट गैस से चलती थी, बाद में उसे भी बदल के इलेक्ट्रिसिटी से चलाना शुरू कर दिया। 8वां आविष्कार है पावर स्टीयरिंग। आज का ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही एडवांस हो गया है। इसकी शुरुआत 1900 के साल से ही हो गई थी और इसे एडवांस बनाने के पीछे कई महान लोगों के आविष्कार थे। ऐसा ही एक आविष्कार है पावर स्टीयरिंग, जिसने गाड़ी और ट्रक चलाना इतना आसान कर दिया कि कोई भी इसे बिना ज़्यादा मेहनत किए आसानी से चला सकता है। इस क्रांतिकारी आविष्कार की खोज 1926 में फ्रांसिस डब्ल्यू डेविस ने की थी। ऐसे आविष्कार की वजह से हाल में सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाना बहुत ही आसान हो गया है। 9वां आविष्कार है बुलडोजर। आजकल बुलडोजर का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होने लगा है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में, कैनाल खोदने में, घर बनाने में और गांव के तालाब बनाने के लिए। और ऐसा करते हुए देखकर भी कई लोग मज़ा भी लेते हैं। आपको यह पता है कि इस रॉबोट जैसे दिखने वाले पहले बुलडोजर की खोज किसने और कब की थी? तो जानिए कि इसकी खोज 1923 में जेम्स कमिंग और जे.एन. मैक्लेडे ने की थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि जेम्स कमिंग एक फार्मर थे जिसने बुलडोजर की खोज की थी। 10वां और आखिरी आविष्कार है रेडियो अल्टीमीटर। पहले हवाई जहाज में ज़्यादा कंट्रोलिंग सिस्टम और सेंसर नहीं थे, जिसकी वजह से हवाई जहाज का नेविगेशन शक्य नहीं था। जैसे कि पायलट को यह पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि प्लेन जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसका हल निकालने के लिए रेडियो अल्टीमीटर की खोज हुई और इसकी खोज 1924 में लॉर्ड ई ने की थी। और इस आविष्कार से पायलट को प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो बहुत ही आसानी से जान सकता था। अंत में यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, पर जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं तब ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी प्रॉब्लम का हल निकालने में लग जाते हैं। ऐसे ही लोगों को सही मायने में आविष्कारक और इंजीनियर कहते हैं। यह वीडियो था ऐसे आविष्कार के बारे में जो 1920 से लेकर 1930 में बने थे। आगे ऐसे ही और आविष्कार, इंजीनियरिंग, रिसर्च के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आगे हम इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण वीडियो ला सकेंगे। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियोस को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।